हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें सी एस आई आर नेट 2020 नवंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये मार्को चिम का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 4.75 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने मार्को चिन्ह पढ़ा हुआ है तो भी आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आपको समझ में आएगा। जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा मैं साथ बाई साथ बताते जाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप इसको क्विकली कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई दूसरा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ईटा है तो क्या वो इसके इक्वल होगा। तीसरा में कह रहा है कि जो मार्को चेन है वो पीरियोडिक होगा, एंड लास्ट में कह रहा है इरिड्यूसिबल होगा। तो बहुत ही इजी इजी रिजल्ट्स हैं और बहुत ही इजीली हो जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना होता है, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्विकली एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का साइज क्या है, 5x5 है, राइट। तो आपको जो मार्को चेन के लिए स्टेट स्पेस लेना होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। दैट इज 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट टोटल हो जाएंगे, राइट। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके डायग्राम को हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो आप 5 बना लीजिए टोटल। 1 2 3 4 5, आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन किसका किसके साथ रिलेशन बैठ रहा है, तो आपको आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ सकता है। ओके, तो देखिए पहले आप देख लीजिए कि इसमें लूप कितने बन रहे हैं। लूप देखने के लिए आपको डायगोनल पे देखना होगा, डायगोनल पे कौन कौन एलिमेंट है, ये देखिए। तो एक 2 पे लूप बन रहा है और एक 4 पे लूप बन रहा है, राइट। अच्छा, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको मैं इस तरह ना लिखे, थोड़ा सा दूसरे वे में लिख लेता हूँ, ताकि हमें मिलान करने में ईजी हो। ठीक है, दूर दूर करके मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 1। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए जो मैंने ये लिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी में डायग्राम बन जाएगा। हो सके आपको ऑर्डरिंग उल्टा पुल्टा करना पड़ सकता है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, इसका इसमें नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लेना, अपने से ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे को तो क्या है कि पता है कि कैसे कैसे बनेगा, तो मैं तो वैसे क्विकली बना दूंगा, फिर भी मैं रैंडमली बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्या करेंगे, वन से यहाँ पे पहले जो भी मैट्रिक्स में दिया गया है उसको आप डायग्राम बनाना देखें। अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है तो आप मार्को चेन का जो हमारे दूसरे वीडियो है जहाँ पे हमने डिस्कस करके है उसको आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 पे कोई लूप नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 का 3 के साथ है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5। तो 1 का 3 के साथ है, तो 1 से 3 पे एक लूप होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा साइड में पड़ रहा ना, ऐसा करते हैं, इसको उसी साइड लिख लेते हैं। ठीक है, 1 को उसी साइड लिख लेते हैं, तो हमें मिलान करने में इजी होगा। तो मैं बोला था ना शुरू में कि आपको देखिए आगे पीछे भी लिखना पड़ सकता है। 2 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, अब ठीक रहेगा। तो 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ हमने मैच कर दिया। आप एरो जरूर लगाइएगा, राइट। ओके, अब देखिए 1 का फिर किसके साथ है, 5 के साथ। तो 1 का 5 के साथ एरो लगा दीजिए। किस डायरेक्शन में, आप देखिए 1 से 5 देख रहे हैं, तो 1 से 5 की तरफ का डायरेक्शन लगेगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए, 2 से 2 पे लूप है, ठीक है, 2 से 2 पे लूप कर दिया, एक ऐसे एरो लगा दिया। अब 2 से क्या है, 4 पे है, तो 2 से 4 पे एरो लगा दिया। नेक्स्ट 3 से 1 पे है, 3 से 1 पे, तो इसको आप इस तरह डायरेक्शन दे दीजिएगा। 3 से 5 पे है, तो फिर 3 से 5 पे आप इस टाइप से डायरेक्शन दे देंगे। इस तरह सभी करना होगा। 4 से 2 का क्या होगा, 4 से 2, हाँ यहाँ पे है, तो इसको ऐसे एरो लगा दीजिए। फिर 4 से 4 पे है, तो दैट इज 4 पे एक लूप बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 5 पे। 5 से 1 में है, तो 5 से 1 आपका ए हो गया, यहाँ पे एरो साथ में पुट कर देना है। एंड 5 से 3 पे है, 5 से 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैं इस प्रॉब्लम को चाहूँ तो बिना पेन चलाए सिर्फ इस डायग्राम की हेल्प से आपको आंसर बता सकता हूँ कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। बट उसको लिए आपको थोड़ा कुछ चीजें आना चाहिए, जैसे पीरियोडिसिटी क्या होता है, इरिड्यूसिबल क्या होता है, तो दूसरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस करते हैं। देखिए क्विकली डिस्कशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ना, अब हमें बताना है क्या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर इनका सम इक्वल टू 1 नहीं आएगा तो ये कभी भी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर सम इक्वल टू 1 आ गया तब आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक और कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे कि ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप क्विकली एग्जाम में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इनका सम क्या है, 1/5 कितनी बार है, 5 बार है, तो इसका सम 1 हो गया। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी होने लगा कि शायद स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको होल्ड पे छोड़ देंगे अभी। ठीक है, अब अगले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ईटा कोई अलग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होता है। बट फाइनाइट मार्को चेन के केस में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी यूनिक नहीं होता है। तो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा।
अब हम आते हैं पीरियोडिसिटी पे, तो पीरियोडिसिटी निकालिए। अब सबका हम पीरियड निकाल के देखेंगे क्या होता है। तो इसको मैंने नोट में लिख रखा है, तो आपको क्विकली इसको समझाता हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया था, यही चीज अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये डायग्राम आपको क्विकली बना लेना है। अब हमें पीरियड निकालना देखते हैं। तो पीरियड क्या होता है कि हम उस स्टेट पे कितनी बार में राउंड काट के पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज यहाँ पे स्टेट स्पेस कौन सा है आपका, स्टेट 1 3 5 2 4, ये सारे स्टेट्स हैं। तो इस स्टेट पे आप कितनी बार राउंड लगा के पहुंच पा रहे हैं, यही होगा उस स्टेट का पीरियड। ओके, तो चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 पे आप देखिए कितनी बार में मिनिमम कितना पाथ आप लेंगे वहां पे पहुंचने के लिए। तो 1 से हम पहले 3 पे जाएंगे, फिर 3 से 1 पे जाएंगे, तो कम से कम 2 स्टेप लग रहा है, ठीक है। तो 2 लिख दिया। फिर देखिए हम 2 से अब बड़ा तो कुछ भी ले सकते हैं। आप 2 से देखिए 1 से 3 पे गया, 3 से फिर 5 पे गया, 5 से फिर 1 पे गया, तो कितने स्टेप हुआ 1 2 3, टोटल 3 स्टेप हो गया। अब इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में आगे चलते जाएंगे। तो हमें इनका जीसीडी लेना होता है। तो आपको ज्यादा आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब 2 3 इधर दिख गया तो आगे कुछ भी लीजिए, इनका जीसीडी क्या होगा 1 ही होगा। ओके, अब यही चीज देखिए, सेम कंडीशन 3 के साथ है और सेम 5 के साथ है। तो जो जीसीडी 1 का साथ होगा, दैट इज जो पीरियड 1 का होगा वही 3 का होगा, वही 5 का होगा, क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 3 5 तीनों का जो जीसीडी होगा वो 1 ही होगा, राइट। अब हम आते हैं 2 एंड 4 पे, इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पे कम से कम कितने स्टेप में पहुंच सकते हैं, एक स्टेप में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लूप है। तो एक लिख दिया। अब फिर हम देखिए 2 पर से 4 पे गए, 4 से फिर 2 पे गए, कितना स्टेप में 2 स्टेप में। तो फिर हम 2 स्टेप में भी पहुंच सकते हैं। आप 3 स्टेप में भी पहुंच सकते हैं। कैसे? और 2 से आए 4 पे, 4 से गए 2 पे, फिर 2 से लूप बना के 2 पे आ गए, तो 3 स्टेप में पहुंच गया। तो इस तरह आप 3 4 ऐसे करते जा सकते हैं। तो इनका जीसीडी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए सेम कंडीशन जो 2 के साथ है वही 4 के साथ है। तो इसका मतलब जो पीरियड 2 का होगा वही 4 का होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी का पीरियड कितना आ गया 1 आ गया। मतलब 1 2 3 4 5 सभी का पीरियड 1 आ गया। इसका मतलब इसके सारे स्टेट्स क्या हैं, पीरियोडिक हैं, ठीक है। इसके सारे स्टेट्स पीरियोडिक हैं। तो ए मार्को चेन आपका क्या बन जाएगा, ए पीरियोडिक बन जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक में अंतर होता है। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स आपके पीरियोडिक बन गए। सो जो मार्को चेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक हो जाएगा। बट आपका ऑप्शन थर्ड देखिए, ऑप्शन थर्ड में क्या कह रहा है, ऑप्शन थर्ड में तो कह रहा है कि ए आपका पीरियोडिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, थर्ड गलत हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल मार्को चेन पे, ठीक है। तो आपको इरिड्यूसिबल मार्को चेन का स्टेटमेंट पता होगा क्या, वो मार्को चेन जिसके सारे स्टेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, क्या होता है आपका इरिड्यूसिबल। अब यहाँ पे देखिए आप क्या 3 से 2 पे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। उसी तरह 2 से 3 पे नहीं जा सकते, 2 से 1 पे नहीं जा सकते, 2 से 5 पे नहीं जा सकते, 5 से 4 पे नहीं जा सकते, 5 से 2 पे नहीं जा सकते। मतलब आप इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए और इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए, इनमें से एक दूसरे पे आप नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये चेन क्या हो गया, ये जो मार्को चेन है ये क्या होगा आपका रिड्यूसिबल, ठीक है। क्योंकि इरिड्यूसिबल के लिए क्या होना चाहिए, सारे स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब आप किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट पे जा सके। बट यहाँ पे हम तो 2 से 3 पे जा ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये चेन क्या हो गया आपका रिड्यूसिबल। बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या कह रहा है, इरिड्यूसिबल। अतः आपका फोर्थ भी गलत हो गया। और हमने कौन सा गलत किया था, पीरियोडिक वाला। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचा, राइट। तो मैंने सेकेंड का पहले ही बता दिया था। यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट मेंशन किया, आप देख सकते हैं वही रिजल्ट जो मैं कभी से एक्सप्लेन कर रहा था आपको, क्या कि ए फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्को चेन एडमिट्स इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा था कि अगर कोई दूसरा है तो उसके पाई के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो यूनिकनेस की बात करने लगा कि आपका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिक होगा। बट हमारे केस में तो नहीं है, क्योंकि हमारा पहला नंबर तो रिड्यूसिबल आ गया था, ठीक है। और रिड्यूसिबल में क्या होता है, हमारा जब भी फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्को चेन हो तो वहां पे इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि नहीं वो यूनिक होगा। तो इस तरह आपका सेकंड गलत हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक फर्स्ट ही बचा। तो फर्स्ट बचा तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, ये हो गया एक तरीका। अच्छा, आप प्रूफ करना चाहते हैं कि टू ट्रू कैसे है, राइट, कि फर्स्ट ट्रू कैसे है। अगर ये प्रूफ करना चाहते हैं तो मैंने शुरू में बताया था कि तो सभी का सम देख लीजिए। तो इसका सम क्या होगा 1/5 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो इनका सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको एक और प्रॉपर्टी चेक करना होगा। अगर पी मैट्रिक्स है तो पाई इक्वल टू हो जाएगा पी टाइम्स पाई। अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो पाई आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो भी कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको समझने के लिए है, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टी तो देख के ही आपको क्लियरली पता चलेगा कि इनका सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो मैंने ये बोला ये आपको देखना है। तो सिंपली क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही होंगे,
ओके, तो वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है और करस्पॉन्डिंग एंट्री देख लेना है। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2/10, इसका वैल्यू कितना होगा 1/5। तो इसी तरह आप सभी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो आएगा आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, दैट इज पाई इक्वल टू पाई पी आ गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब जो आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि मार्को चैन के और भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं सीएसआईआर नेट में उनको आपके सामने लाऊं और इसके रिलेटेड टॉपिक्स का भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आप देखिएगा 2017 में भी शायद ऐसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसका पेपर सोल्यूशन भी मार्को चैन वाले नोट्स में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझने पर फोकस करिए। ओके, तो थैंक यू।